गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्रश्नावली 3.3 का यानी जो हम गणित पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6 का, उसमें अगर हम देखें तो प्रश्नावली 3.3 का हमने सवाल लगाने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। एक सेकेंड, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था और क्या किया था कि पूरा 3.3 का हम सवाल हल कर रहे थे। और पहला जो क्वेश्चन था जिसमें कि एक चार्ट बना था, उसमें भरना था कि कौन सा 2 से है, कौन सा 3 से डिविजिबल है, कौन सा 4 से 5 से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा दिया था तो हमने फिल कर लिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें आगे चलना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से अगर आपके पास बुक है कक्षा 6 एनसीईआरटी का तो ओपन कर लीजिए प्रश्नावली 3.3। अगर बुक नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आपके डिस्प्ले पे इधर कहीं क्वेश्चन शो हो रहा होगा। नहीं तो क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, फिर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन इधर कहीं छप रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे बिना किताब के भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो डिविजिबिलिटी का हमने पूरा नियम तो समझ ही लिया था। अब उसी बेस पर जितने भी सवाल हैं हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि विभाजिता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में इतना पूरा संख्या दे रखा है ABCDEFGHIJ तक, और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सा 8 से विभाज्य है, और हमें विभाजिता के नियम के द्वारा ज्ञात करना है। तो हमने डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता का नियम समझाया था आपको ना। हमने बताया था ना कि अगर कोई भी संख्या लिखा है और किसी भी संख्या के अगर इकाई और दहाई, स्टार्टिंग का जो 2 अंक होता है यानी इकाई दहाई, उससे कोई नंबर बनेगा, कोई संख्या बनेगा। तो इकाई दहाई को मिलाकर जो भी संख्या बना उसमें आप 4 का भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और कोई भी संख्या लिखा है यानी कोई भी नंबर लिखा है, उसके शुरू का 3 डिजिट यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा तक का नंबर लेकर कोई संख्या बनेगी, उस संख्या में आप 8 का भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। और इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे मल्टीपल और फैक्टर, उस समय हम बताए थे कि कोई भी संख्या अगर किसी से डिविजिबल होती है तो जिस संख्या से वो डिविजिबल हो रही है उस संख्या के सभी फैक्टर से वो संख्या डिविजिबल होगी। यानी जैसे कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, कोई संख्या यानी कि 8 से अगर डिविजिबल है यानी अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 2 से भी विभाज्य होगी, 4 से भी विभाज्य होगी, 1 से तो विभाज्य होगी। यानी कि 8 से जो भी संख्या विभाज्य होगी उसके जितने भी फैक्टर है यानी कि जितने भी गुणनखंड है, तो 8 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा। तो भाई अगर 8 से जो भी संख्या विभाज्य होगी वो 4 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी, 1 से भी विभाज्य होगी, और 1 से तो सभी होती ही है। समझ में आए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पूछा है कि कौन कौन 8 से कटेगा, मतलब कौन कौन 8 से विभाज्य है, कौन कौन 4 से विभाज्य है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले 8 से विभाज्य निकाल लेते हैं। जो जो संख्या 8 से विभाज्य होगी वो ऑटोमेटिक 4 से भी विभाज्य होगी, तो हमें एक ही मेहनत में दोनों सवाल हल हो जाएंगे। और जो जो छूटेगा उसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन कौन 4 से विभाज्य है। तो कम मेहनत में ज़्यादा, मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, जैसे होता है कि टाइम को प्रोडक्टिविटी बनाए, मतलब टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। समझ में आए कि नहीं। टाइम को क्या बनाइए, मतलब टाइम का क्या करिए कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उसका मतलब वैल्यू बढ़ा सके। समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होगा, हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, कम टाइम में हम ज़्यादा जब काम कर लेंगे टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी ना दोस्त। ठीक है, तो करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें 4 से और 8 से विभाजिता का नियम चेक करना है। फटाफट चेक करते हैं। भाग आपको देना सिखा दिया तो भाग तो देंगे नहीं, अब भाग दे देकर चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट के थ्रू बताइए, हम हल भी कर देंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम पहले 4 से चेक करिए। देखिए और पहले 8 वाला चेक करिए। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लगा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये यहाँ तक दिख रहा होगा आपको ना। ये इतना हम घेरा बना दिए, इधर मत देखिएगा नीचे। अभी ये यहाँ पर इस एरिया में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना इसीलिए खाली छोड़े हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पहले चेक करिए कौन कौन 8 से विभाज्य है, कौन कौन 8 से विभाज्य है। देखिए कौन कौन 8 से विभाज्य है भाई। स्टार्टिंग का 3, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 ले लीजिए। देखिए 8 से कटेगा कि नहीं, 8 7 56, 1 बचा, 2 मिलाकर 8 से तो नहीं कटेगा, पहले लिख लीजिए 8 से विभाज्य।
8 से विभाज्य संख्या, 8 से विभाज्य संख्या। ठीक है, जो होगा हम ABCD लिख लेंगे, नंबर तो यहाँ पे लिखा ही है। देखिए तो ये तो नहीं होगा, ये देखिए 3 लेटर शुरू कर लीजिए, 3 डिजिट ले लीजिए, 352 हो गया, 8 चौका 32, 3 बचेगा और 3 दो मिला के 32, 8 चौका 32। ये देखिए 8 से कटेगा, यानी बी वाला 8 से कटेगा, कितना कटेगा 726352। ये क्या होगा 8 से कटेगा। अब देखिए कौन कौन, सी वाला चेक कर लेते हैं, सी कटेगा, 3 डिजिट ले लीजिए, 8 से भाग दीजिए, 8 छक्का 48, 20 बचा, नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए डी ले लीजिए, 3 डिजिट है, 0 0 है तीनों, इसका मतलब कटेगा डी, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6000 ये होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कौन सा होगा जी, 8 7 56, 8 5 40, ये डी वाला हो गया। उसके बाद देखिए इसको ले लीजिए, देखिए कटेगा ये 8 8 एक कम 8 बचा 7, और 7 में 8 एक कम 8 बचा 7, 7 में मिला के 79 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। देखिए ये होगा 8 7 56, 0 यफ कटेगा, 14560 यफ हो गया। उसके बाद जी देखिए होगा 3 अंकों मिलाइए, 3 अंक के बाद 84 होगा, 8 10 में 80, ये भी नहीं होगा। एच देखिए होगा, 3 डिजिट लेकर देखना है, 0 हो जाएगा, 8 9 के 72, ये वाला होगा, एच होगा, एच क्या होगा। उसके बाद देखिए आई होगा, 3 डिजिट ले लीजिए, कितने बार में जाएगा, 8 64, 60 बचेगा, 60 तो होगा नहीं कि 60 होगा, 15 चौका 60, 60 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 1700 नहीं होगा। ये देखिए 150 से होगा, 8 एक कम 8, 7 बचेगा, 7 70 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एच वाला होगा कि नहीं, ये 8 9 72, एच वाला होगा 21 79 5 72। तो कितना हो गया, यानी कि इन पूरे संख्या में से सिर्फ 4 बी डी एफ और एच वाला ऐसी है जो 8 से विभाज्य है, जो क्या है 8 से विभाज्य है। अब हम चेक करेंगे कि 4 से विभाज्य, क्या चेक करेंगे 4 से विभाज्य, क्या चेक करेंगे दोस्त, 4 से विभाज्य कौन कौन होंगे। तो आपको बताया ना कि जो 8 से विभाज्य ऑटोमेटिक 4 से विभाज्य होगा। तो पहले ये चारों लिख लीजिए, बी का होगा 726352, ये होगा। और कौन कौन होगा, ऐसे एक साइड में लिख लीजिए कौन कौन होगा। 4 से विभाज्य में देखिए बी वाला होगा 4 से विभाज्य, जब 8 से कट रहा है तो 4 से ऑटोमेटिक कटेगा, आपको समझा चुके हैं क्यों, क्योंकि 8 का ये फैक्टर है 73 72 63 52। उसके बाद डी वाला भी कटेगा 6000, उसके बाद एफ वाला भी कटेगा 14560, उसके बाद एच वाला भी कटेगा 31 79 5 50 72। इतना हो गया। कहने का मतलब दोस्त क्या था कि हमने पहले इसमें से 8 वाला चेक कर लिया कि 8 से कौन कौन कटेगा, और दोबारा हमें, क्योंकि अगर हम 4 से चेक करते तो प्रॉब्लम कहाँ आती, पूरा एक बार 4 से चेक करते फिर पूरा एक बार हमें 8 से चेक करना पड़ता। लेकिन अगर हम पूरा एक बार 8 से चेक कर लिए तो 8 वाला जो होगा पूरा 4 से भी कटेगा, तो हमें एक ही मेहनत में कम से कम कुछ संख्या मिल जाएंगी जो 4 से कटेंगे। अब जो बचा हम उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच, ये 4 से कटेंगी, ये ऑटोमेटिक चेक हो चुकी हैं। अब जो बचा है हम 4 से चेक कर लेते हैं, इसीलिए ना कम टाइम में और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल फुल होगा। तो ये 4 से कटेंगी इतनी संख्याएं, और जो बचा है यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन बचा है, इसको चेक करिए कटेगा कि नहीं। 4 से चेक करने के लिए स्टार्टिंग का दो अंक लेते हैं, मतलब जो संख्या मिलेगी इकाई दहाई का। ये देखिए 4 एक कम 4 4 8 32, 18 चौका 72 होता है, ये कटेगा, ये वाला कटेगा 572। अब देखिएगा बी वाला ऑटोमेटिक है, बी वाला हमने चेक कर लिया है, बी है, बी वाला नहीं चेक करना है। सी वाला चेक कर लीजिए, 2 डिजिट लीजिए, दोनों पर 0 0 है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा। कहाँ गया सी, 5500। 0 0 का मतलब कि 0 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे 0 ही आएगा। और शेषफल 0 का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 का मतलब क्या होता है कि कटता है। देखिएगा डी चेक हो चुका है, ई का चेक कर लीजिए, शुरू का 2 डिजिट लेंगे 59 है, नहीं कटेगा। ये देखिए शुरू का 2 डिजिट लीजिए, 4 गुना 8 4 एक कम 4, जी कटेगा। उसके बाद कौन सा कटेगा, अच्छा हमने देख लिया है, 2 डिजिट लीजिए शुरू का, ये 1700 कटेगा। जी में क्या था, जी 21 0 84,
उसके बाद देखिए आई का देखिए 1700 डबल जीरो है, कटेगा तो आई कटेगा 1700। उसके बाद देखिए 21 से 50 दो डिजिट लीजिए, नहीं कटेगा तो इतना कटेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इन पूरे संख्या में 4 से और 8 से पूछा कौन कौन विभाज्य है, तो देखिए 8 से कौन कौन कटा है, तो देखिए बी 72 63 52 ये कटा है, डी कटा है, एफ कटा है, एच कटा है। और ये जो चारों 8 से कटे थे ये 4 से भी कटेंगे। जो जो बचा था हमने चेक कर लिया, तो 4 से कौन कौन विभाज्य होगा, ये पूरी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होंगी ये। और ये जो ऊपर का है ये इतना 8 से विभाज्य होगा। और जो जो बचा है, जो जो बचा इस मतलब कुछ इसमें है कुछ इसमें, जो जो बचा हो ना 4 से कटेंगे ना 8 से कटेंगे। समझ में आया कि नहीं? यानी कि जो जो बचा है ना वो 4 से विभाज्य होंगे, ना ही 8 से विभाज्य होंगे। और जो विभाज्य नहीं होंगे उसको आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अविभाज्य। क्या लिख लेंगे, अविभाज्य। नॉन डिविजिबल क्या होगा, नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल किससे, बाई 4 and 8। समझ में आया कि नहीं? इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देखेंगे, यानी कि जो 4 और 8 से जो जो संख्याएं बची हैं वो न 4 से विभाज्य होंगी न 8 से। समझ में आया कि नहीं? यानी कि वो क्या है, अविभाज्य। क्या है, अविभाज्य। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा, अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, देखिएगा पूछा है निम्न में से कौन कौन 3 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्य यानी 3 से डिविजिबल का नियम हम क्या बताए थे, 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे कि जो भी संख्या लिखा है उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 3 का भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आया तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, नहीं आया तो नहीं होगी। तो चेक करते हैं आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपके, अरे यार 3 नहीं, ये 6 से चेक किया। क्या हम क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक करना है 6 से विभाज्य होगा कि नहीं। किससे चेक करना है, 6 से। और 6 का नियम क्या कहता है, 6 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और जो संख्या 3 से भी विभाज्य हो। यानी कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वे संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। सिर्फ 2 से जो विभाज्य होंगी या सिर्फ 3 से जो विभाज्य होंगी 6 से विभाज्य नहीं होंगी। हाँ, जो संख्या 3 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वे संख्या 6 से विभाज्य होंगी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या 2 और 3 से विभाज्य होंगी। और डिविजिबिलिटी में यानी विभाज्यता में हमने नियम बताया था कि अगर किसी संख्या के स्टार्टिंग में यानी इकाई के अंक पर अगर 0 हो, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से कटती हैं यानी 2 से विभाज्य होती हैं। और 3 का डिविजिबिलिटी में सभी अंकों को जोड़ दीजिए जो भी संख्या है और 3 का भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 है तो 3 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके पिछले 2-3 लेक्चर में हमने पूरा डिविजिबिलिटी का नियम तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा ही था, तो दिक्कत तो है नहीं। देखते हैं, देखिएगा पहले चेक करते हैं कि कौन कौन क्या बोलते हैं, कौन कौन 6 से विभाज्य है। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, पहले चेक करो कि कौन कौन 2 से विभाज्य है। जो जो 2 से विभाज्य होगा 3 से चेक कर लेंगे, अगर 3 से भी रहेगा तो 6 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य देखिए, ये तो 2 से कटेगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा क्योंकि स्टार्टिंग में 4 है, इसमें 4, इसमें क्या है 8 है। इसमें देखिए ये 2 से नहीं विभाज्य होगा तो ये 6 से भी नहीं विभाज्य होगा। ये 2 से नहीं विभाज्य होगा तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। जो जो नहीं है पहले कैंसिल मारिए। ये 2 से होगा, ये 0 है ये भी 2 से होगा, ये 4 है ये भी 2 से होगा, ये 3 है स्टार्टिंग में 2 से तो कटेगा नहीं, ये 0 है ये भी होगा ये भी होगा। यानी कि हमको C नहीं लेना है, D नहीं लेना है और H, ये तो पहले ही कट गए। अब जो जो 2 से विभाज्य हुआ उसको 3 से चेक कर लीजिए। अगर 3 से भी होगा तो 6 से विभाज्य होगा, नहीं होगा 3 से तो नहीं होगा। देखिएगा, तो पहले हम लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन होंगी भैया, चेक करिए। तो देखिए 2 से कौन कौन हुआ था उसको चेक करिए, इन सबको जोड़िए। 9 2 11 7 18, 18 1 19, 4 कितना हो जाएगा 23, 4 27 और 27 3 से होता है, 2 से तो ऑलरेडी था। इसका मतलब कि ये वाला होगा, कितना होगा 29 71 44। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके, फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। पूरे को जोड़ने पर 27 आया,
और 27 में 3 का भाग दे लीजिए, 3 9 के 27। देखिए शेषफल क्या आ गया 0, खट्टम पिट्टम का मतलब क्या है 0, यानी कि 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो 2 से तो था ही, 3 से भी विभाज्य हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 6 से विभाज्य होगा। ऐसे सबको जोड़ेंगे, 3 का भाग देकर देखेंगे, जिसका शेषफल 0 आएगा वो चेक कर लेंगे कि मतलब वो 6 से विभाज्य होगा। और जिसका जो 3 से मतलब 3 से भाग देने पर जिस संख्या में मतलब जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो आएगा आंसर, उसमें 3 का भाग देकर देखेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। जब 3 से विभाज्य नहीं होगा, केवल 2 से ही होगा, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। हाँ 2 और 3 दोनों से होगा तो 6 से भी विभाज्य होगा। तो हमने 2 से तो सब जो जो हो रहे थे टिक कर लिया है हमने। ये मतलब जो जो नहीं हो रहा था उसको टिक कर लिया, फिर जो जो होने वाला उसको भी छोड़े हैं। जो जो 2 से हो रहे हैं 3 से ही चेक करना है, 3 से चेक कर रहे हैं। जैसे इसको चेक किए ना, सभी अंकों को जोड़ दिए, फिर 3 का भाग देकर शेषफल 0 देख लिए। 3 शेषफल 0 आने का मतलब ही कि संख्या 3 से विभाज्य होगी, और 2 से तो है ही, तो 2 और 3 दोनों से हो गया, तो ये 6 से होगा। ऐसे ही सबको चेक करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चेक करते हैं। देखिए इसको चेक करिए, पहले जोड़िए। 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, 5 3 8, 8 8 16, 3 से तो नहीं कटेगा, शेषफल 1 आ जाएगा। भाग देकर आप देख लीजिएगा 3 का 16 में 1 शेष आएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों को तो चेक ही नहीं करना है, मारो गोली। ये देखो 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18 2 20, 3 से तो होगा नहीं, खत्म कहानी। 4 3 7, 8 7 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 5 27, और 27 में 3 का भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये 3 से होगा, और 2 से तो हो ही रहा था। इसका मतलब एफ वाला होगा। क्या क्या होगा 43 87 50। समझ में आ रहा है ना कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, जी का देखिए 7 1 8, 9 8 17, 1 18, 18 8 हो जाएगा 26, 26 4 हो जाएगा 30, 30 होगा। 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, तो ये होगा जी वाला होगा, यानी कि 17 90 184 ये होगा। अब देखिएगा इसको चेक ही नहीं करना है। ये देखिएगा 6 3 9 9 9 18 2 20 1 21, और 21 में 3 का भाग देंगे 3 7 21, शेषफल 0, यानी ये भी होगा, आई वाला होगा। क्या होगा 63 92 10, 63 92 10। अब देखिएगा ये जे का, देखिएगा जे का 7 1 8, 8 8 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21 2 23, 23 तो होगा नहीं, वैसे भी वो अभाज्य है, तो वैसे भी नहीं होगा। 7 1 8 8 8 8 16 5 21 2 23, तो जे भी नहीं होगा। तो 6 से विभाज्य कौन कौन होंगे, ए का होगा, एफ का होगा, जी का होगा और आई का होगा। समझ में आया कि नहीं? आपके डिस्प्ले पे इधर के क्वेश्चन में लिख रहा होगा, उसको देखते रहिएगा। नहीं लिख रहा होगा तो ये तो हमने लिख ही चुका है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी हमने लिख रखा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्त। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में हमें चेक करना है 11 से। क्या चेक करना है, कौन कौन संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, चेक करिए कौन कौन 11 से विभाज्य है। आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इधर कहीं दिख रहा होगा, हम नीचे लिखे हैं तो देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। देखिएगा ए का कौन सा है, ए है 5 4 4 5, बी है 108 24, फिर क्या है सी है 71 38, 71 38 और कितना है 965, 71 38 965। और क्या क्या है, डी का क्या है, डी का है 70 16 93 08। उसके बाद ई का कौन सा है, ई का है 1 6 बार 0 है। उसके बाद फिर 1 है। एफ का क्या है, एफ का क्या है 90 11 53। ये सवाल है। ठीक है, इनको हमको चेक करना है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी ई एफ ये सब दिया है। हमें चेक करना है कौन कौन 11 से विभाज्य है। 11 का नियम क्या कहता है,
अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक को लीजिए, यानी कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसका एक अंक लीजिए, फिर अगला छोड़िए, फिर एक अंक लीजिए, फिर उसके अगला छोड़िए, ऐसे ऐसे सभी अंकों को ले लीजिए, फिर जिसको जिसको लिए हैं उसको जोड़ लीजिए, जिसको जिसको छोड़े हैं उसको जोड़ लीजिए, और दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। अगर 0 है तो 11 से विभाज्य होगा, यानी 11 से डिविजिबल होगा। और अगर घटाने पर कोई ऐसी संख्या आती है जिसमें 11 से भाग देने पर शेषफल अगर 0 आता है तो भी वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी 11 से विभाज्य होगी। यही तो नियम हम समझाए थे, इसी नियम पे ये सवाल है। आज देखते हैं कैसे लगता है। देखिएगा, अल्टरनेट 5 लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, फिर 4 लीजिए, उसके बाद इसको छोड़िए, कोई संख्या है नहीं तो जो जो लिए हैं पहले उसको जोड़िए, जो जो लिए हैं 5 4 9, और जो जो छोड़े हैं पहले उसको जोड़िए, फिर उसको जोड़िए, ये 5 4 9। अब दोनों के बीच का अंतर देखिए, तो 9 में से 9 गया 0, क्या आ गया 0। तो अगर अंतर 0 हो, या तो कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो भी विभाज्य होता है, तो 0 आया ना, इसका मतलब ये 11 से होगा। समझ में आया कि नहीं? इधर कहीं लिख लेते हैं, 11 से ये क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखिएगा, इसको चेक करिए, 4 लीजिए, 2 को छोड़िए, 8 लीजिए, 0 को छोड़िए, 1 लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, जो लिए हैं उसको जोड़िए। 8 1 9, 1 8 में जोड़ेंगे 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और जो जो छोड़े उसको जोड़िए। 2 और 0 था, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2। इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। अंतर देखने के लिए क्या, बड़े में छोटे घटा कर देख लीजिए ना, समझ में है कि नहीं? नहीं तो वैसे भी बड़ा छोटा में से कितना जाने पर बड़ा वाला आएगा वो भी पता कर लीजिए, मतलब कितना ऊपर जाने पर। तो नहीं तो सिंपल तरीका है, बड़े में छोटे घटा कर देख लीजिए कितना अंतर है। 13 में से 2 गया, 11 बचेगा, और 11 में अगर 11 का भाग देंगे, अगर 0 आता तो 11 से डिविजिबल होता, लेकिन कोई ऐसी संख्या आ गई जिसमें 11 का भाग देने पर शेषफल 0 हो तो भी 11 से विभाज्य होता है, यानी 11 से डिविजिबल होता है। तो देखिएगा, ये 11 है, और 11 में 11 का भाग देंगे शेषफल 1, और सॉरी शेषफल 0, क्या आएगा शेषफल 0। इसका मतलब क्या है, ये 11 से विभाज्य है, तो ये वाला विभाज्य है बी। सी चेक कर लीजिएगा, सी पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। सी देखिएगा क्या था जी, सी में ए बी सी 71 38 71 38 965, 71 38 965। ठीक है, चेक करिए, इसको लीजिए, 5 लीजिए, 6 को छोड़िए, फिर 9 लीजिए, 1 लीजिए, छोड़िए, 8 को छोड़िए, फिर 3 लीजिए, 1 को छोड़िए, 7, सबको जोड़िए जो जो लिए हैं। 9 5 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 7 कितना हो जाएगा 17 और 7 24, 17 7 कितना हो जाएगा 24। जो जो छोड़े हैं उसको जोड़िए, 1 8 6, 8 6 14 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा दोस्त 15। इनके बीच का अंतर देखिए, 24 में से 15 जगह कितना बचेगा 9, तो 9 आया ना, 9 आया ना। 0 होता तो भी विभाज्य होता, या कोई ऐसी संख्या आती जिसमें 11 का भाग देने पर शेषफल 0 आता तो होता, तो यहाँ तो 9 आ गया, तो ये सी कैंसिल। समझ में आया कि नहीं, सी हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो नहीं होगा। अब देखिए, इसको चेक करिए, 8 लीजिए, 0 छोड़िए, 3 लीजिए, 9 छोड़िए, फिर 6, फिर 1 छोड़िए 0, जो जो लिए हैं उसको जोड़िए। 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही आएगा। जो जो छोड़े उसको जोड़िए, 7 1 9 0 जोड़िए, 7 1 8 8 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17 ही आएगा। दोनों के बीच का अंतर देखिए 0, 17 में 17 जाएगा 0, 0 का मतलब क्या है, ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी, यानी ए होगा, बी होगा, डी होगा, सी तो नहीं होगा। और बचा है जो चेक कर लीजिए, ये बचा है, इसको लीजिए, एक ले लिए आप, फिर उसके बाद 0 छोड़िए, फिर एक 0 लीजिए, फिर एक 0 छोड़िए, फिर एक 0 लीजिए, फिर एक 0 छोड़िए, फिर एक 0, उसके बाद जो जो छोड़े उस पहले जो जो लिए उसको जोड़ लीजिए। 1 में कोई भी 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, जो जो छोड़े उसको जोड़िए 1, फिर यहाँ 0 छूटा था, 0 छूट कर फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो अंतर 0 आ गया। इसका मतलब ये भी 1 से 11 से डिविजिबल होगा, क्या होगा यानी 11 से विभाज्य होगा। अगला चेक कर लीजिए, एफ का देखिए, एफ का देखिए, 3 लीजिए, 5 छोड़िए, फिर 1 लीजिए, 1 छोड़िए, फिर 0, उसके बाद तो कोई नहीं है, पहले जोड़ लीजिए सबको, 3 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, जो जो छोड़े उसको जोड़िए, 9 1 और 5, 9 1 10 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11, तो देखिए 11 और 11 में 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, यानी ये भी होगा। तो कौन कौन होगा, ए होगा, बी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, सी नहीं होगा। सी क्या होगा, सी 11 से विभाज्य नहीं होगा, और बाकी सब होंगे ए बी डी ई एफ, ये सब 11 से विभाज्य होंगे।
समझ में आया कि नहीं दोस्त? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप चलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया जी? निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा व छोटा अंक, ये डिस्प्ले क्वेश्चन आपके आ रहा होगा, मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है? देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है? कहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। ठीक है, देखना क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिया है, खाली स्थान दिया है। उसके बाद 6 7 क्या लिखा है? 6 7 2 4 ये लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? बी का क्या है? बी का है क्वेश्चन लिखा है 4 7 6 5, उसके बाद खाली स्थान दिया है। ठीक है, देखिएगा 6 5, उसके बाद 2 लिखा है। ये खाली स्थान देकर क्या लिखा है? 2, वहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा है। ठीक है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। अब थोड़ा दोस्त यहाँ पर समझना, ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, देखिएगा इसमें से मतलब इसमें जैसे इसमें भी कोई ऐसी एक संख्या सबसे छोटी भरनी है जिससे 3 से पूरा विभाज्य हो जाए, और सबसे बड़ी संख्या भरनी है जिससे 3 से ही विभाज्य हो जाए। इसमें भी सबसे छोटी संख्या भरनी है जिससे 3 से विभाज्य हो जाए, और सबसे बड़ी संख्या भरनी है जिससे ये 3 से विभाज्य हो जाए। और 3 से विभाज्यता का नियम यानी 3 से डिविजिबिलिटी का नियम हमने क्या पढ़ाया था कि कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए और उसमें 3 का भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी यानी 3 से विभाज्य होगी, और अगर संख्या शेषफल 0 नहीं आता तो विभाज्य नहीं होगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि है कितना अंकों का योग, इनके इस संख्या का अंकों का योग है कितना। ठीक है, देखिएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, किसकी? ए की, तो सबको जोड़िए। 4 2 6 7 6 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 19। दोस्त 13 6 कितना हो जाएगा? 19। 13 6 कितना हो जाएगा? 19। अब समझिएगा 13 6 19 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ये वाला यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, हमको जोड़ने पर मिल गया 19। क्या मिल गया? 19। और कहा है कि यहाँ एक बार सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी ऐसी लिख दे कि पूरा मतलब कट जाएगा किससे? 3 से। और सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या ऐसा लिख दे कि पूरा 3 से कट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19 है, क्या है यहाँ पे? क्या है? 19 है। क्या है? 19 है। अब आप देखिए 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी? 20 आएगी। 20 आएगी दोस्त, 20 तो नहीं होगा, 21 होगा 3 से। क्या होगा? 20 के बाद 21 होगा। कितना आएगा? अगर यहाँ पर 2 और रहता तो 19 2 21 हो जाता जोड़ने पर, यानी कि 21 क्या होगा? कट जाएगा। 21 क्या होगा? 3 से कट जाएगा, 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो कहने का मतलब कि संख्या अंक क्या होंगे भाई? 0 से आप 9 तक ही तो लिखेंगे कोई भी अंक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लो ना, यहाँ से समझ लो, आप समझ लो ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। ऐसे सवाल इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, इसलिए बताना जरूरी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही अंक कोई रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो इतना, इसी अंकों से मिलाकर कोई भी संख्या बनती है। तो जब भी अंक रखेंगे इन्हीं में से कोई रखेंगे, यानी या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ रखेंगे। अब समझिएगा हमारा 19 आया था दोस्त, हमारा क्या आया था? 19 आया था। कोई भी छोटी छोटी ऐसी संख्या रखो जिससे कि क्या हो जाए? ये 3 से कट जाए। तो 19 के बाद अगर हम 0 रखेंगे तो 19 से रह जाएगा, नहीं रखेंगे। 1 अगर हम रखते हैं तो 20 होगा, 20 तो 3 से कटेगा नहीं। लेकिन अगर छोटी छोटी वाले चेक कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो 19 भी 21 हो जाएगा। और ये पूरा संख्या जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे फिर उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्या भरेंगे? हम 2 भरेंगे। क्या भरेंगे? 2। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 21। 2 रखने पर अंकों का योग कितना हो जाएगा? 21। और 21 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, यानी पूरी संख्या क्या होगा?
3 से कट जाएगा। तो अगर सबसे छोटी इसमें संख्या भरेंगे, सबसे छोटी, तो छोटी में हम क्या संख्या भरेंगे, 2। क्या भरेंगे, 2। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ऐसी क्या रखने पर ये विभाज्य होगा। तो देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी रखेंगे, देखिए सबसे बड़ी, अब खेल उल्टा चलिए, 19 आया है अंकों का ये जोड़ने पर, 19 आया है। अब यहाँ पर हमको सबसे बड़ी भरना है, 19 तो आया था ना। अब देखिए अगर यहाँ पर 9 रखिए, सबसे बड़ा 9 ही तो रख सकते हैं। 19 में अगर आप 9 रखेंगे दोस्त, अगर आप 9 रखेंगे तो आंसर आएगा 28। क्या आएगा, 19 में अगर आप 9 रखेंगे तो आंसर आएगा 28। और 28 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, यानी 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा नहीं, तो 9 नहीं रखेंगे। 8 रख कर देखिए, अगर यहाँ पर 8 रखेंगे तो 19 8 कितना हो जाएगा, 27। और 27 में 3 का भाग चला जाएगा, यानी यहाँ पर अगर हम 8 रख दें, सबसे बड़ी में संख्या क्या रख दें, 8 रख दें, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या रखेंगे, 8। कौन सी संख्या रखेंगे, 8। सेम उसी तरह से इसमें देखिएगा, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी का अब हम देख रहे हैं, ठीक है, किसका देख रहे हैं, बी का। देखिएगा बी में 7 4 11, 11 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 5 कितना हो जाएगा, 22, और 22 2 कितना हो जाएगा, 24, 22 2 कितना हो जाएगा, 24। अब देखिएगा सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या रखिए कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 24 में आप 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि कोई भी संख्या यहाँ मत रखिए, 0 रख दीजिए। क्योंकि भाई अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग सभी संख्या, ये जो संख्या है इसके अंकों का योग 3 से कटेगा, तो 3 से भी मतलब भाग देने पर, 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, यानी 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर हमें इसके संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 24। क्या आ गया, 24, यानी कि ये पूरी संख्या ऑलरेडी 3 से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अब समझिए यहाँ पर तब हम क्या रख देंगे, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो भी पूरी जोड़, तब भी पूरे संख्या को, संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24, यानी कि पूरी संख्या कट जाएगी। तो सबसे छोटी में छोटी हम क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0, क्योंकि अगर 1 रखेंगे आप तो 25 हो जाएगा, कटेगा नहीं। और सबसे छोटी पूछा है ना, सबसे छोटी हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 रखने पर 24 हो जाएगा भाई, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 आएगा, और 24 तो खुद ही डिविजिबल है, मतलब 3 से, तो ये पूरी संख्या वैसे भी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल। समझ में आया कि नहीं, डिविजिबल का मतलब 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0, और 3 से तो डिविजिबल है ही 24। ठीक है, अब देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी रखे, तो भैया सबसे बड़ी वाला चेक करते हैं हम। देखिएगा हमारा आंसर क्या है, 24। क्या आया, 24। सब अंक, संख्या का अंकों को जोड़ने में कितना आया, तो 24। अब देखिएगा 24 है, अगर यहाँ पर 9 रखेंगे आप, सबसे बड़ी 9 ही तो रख सकते हैं, तो अगर 24 में आप 9 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 24 9 कितना हो जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 33। अगर 24 और 9 रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा दोस्त, 33। और 33 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। 33 में आप 3 का भाग देंगे, शेषफल 0। इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 9। क्या रख देंगे, 9। तो 9 सबसे बड़ी कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पर, 9। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या रखेंगे हम, 9। सबसे बड़ी कौन सी रखेंगे, 9, सबसे छोटी 0। इसमें कौन सी रखेंगे, सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 8। कैसे रखेंगे, क्या नियम था आपको हमने समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि 11 से विभाज्य, रिक्त स्थानों पर ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहला क्वेश्चन है 92 लिखा है और खाली स्थान दिया है। उसके बाद 389 लिखा है। बी का क्या लिखा है, बी का लिखा है 8 लिखा है, खाली स्थान दिया है, फिर 94 84 लिखा है। अब देखिएगा पूछा है कहाँ पूछा है जी, पूछा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो।
यानी कि हमें क्या करना है कि खाली स्थान में कोई ऐसा अंक भर देना है कि 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी 11 से विभाज्य हो जाए। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या करता है कि अल्टरनेट नंबर लेकर जोड़ दीजिए। अल्टरनेट नंबर लेकर क्या करिए दोस्त, जोड़ दीजिए। और अगर अल्टरनेट नंबर लेकर जोड़ दीजिए और जो जो छोड़े उसको जोड़ दीजिए, दोनों का अंतर देख लीजिए, या तो 0 आ जाए या तो कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया क्या जी? 1 सेकेंड। नहीं, टाइम तो 36 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, देखना होगा क्या। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे, अगर भाई 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन सा संख्या रखने पर फिट बैठ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले ये छठवां का ए देखेंगे, 9 लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या भरेंगे, मान लीजिए यहाँ पर x भरा है, क्या भरा है, x भरा है, तो 9 लेंगे, 3 लेंगे, उसके बाद 3 के बाद इसको छोड़ेंगे, फिर 2 लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, ए का यहाँ लगा रहे हैं, 2 + 3 + 9, जोड़ने पे क्या आया भाई, 2 5 3 2 5 9 5 14 आ गया। और जो जो छोड़े उसको जोड़ो, 9 छोड़े थे हमने, यक्स छोड़ा था हमने, 8 छोड़ा था, जोड़ दीजिए। 9 को 8 को और यक्स को छोड़ा था हमने। देखिएगा तो क्या होगा, 9 8 17 प्लस एक्स। अब थोड़ा यहाँ दोस्त समझने वाली बात है, 17 प्लस एक्स है और 14 है। ठीक है, समझिएगा क्या है, 14 है। अब समझिएगा 17 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो आएगा 3। क्या आएगा दोस्त, 3। क्या आएगा, 3। समझना यहाँ पर 14 में से 17 में से हम क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो आएगा 3। अब देखो, या तो यहाँ ऐसा संख्या रहता, या तो यक्स की जगह ऐसी संख्या रहता कि 14 घटाने पे 0 हो जाता, या तो ऐसी संख्या रहता कि अगर कि 14 घटाने पे कुछ भी ऐसा संख्या आता जो 11 से विभाज्य होता है, यानी जिस संख्या में 11 से भाग देने पर शेष पर 0 आ जाए, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। लेकिन अगर यहाँ पे यक्स की जगह आप 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, क्या रखेंगे, 0, या ऐसी कोई भी संख्या रखेंगे तो कभी भी इसमें से 14 घटाने पर 0 तो आएगा नहीं। इसका मतलब 0 का कहानी खत्म। अब कम से कम अगर हमको 11 मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्त, 11, क्या मिल जाए, याद रखिएगा, क्या मिल जाए, 11। अगर 11 आ जाएगा तो 11 से 11 भाग देने पर शेषफल 0, या तो 22 मिल जाए। समझ में आया कि नहीं, या तो क्या मिल जाए 22, या तो मिल जाए 33। यानी कि ऐसी कोई संख्या मिल जाए, ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसमें से घटाने पर ऐसी संख्या, जिसमें से यहाँ पर रखने पर और घटाने पर ऐसी संख्या जो 11 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। अब समझिएगा क्या होगा, अगर यहाँ पर आप, तो हमें 3 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 3। अब समझिए अगर यहाँ पर हम 8 रख दें, अगर यक्स की जगह हम क्या रख दें, 8, क्या रख दें, 8। अब देखिएगा यक्स की जगह अगर आप 8 रखेंगे तो 17 और 8, या पहले 9 रखो ना, अधिक से अधिक 9 ही तो रख सकते हैं। तो 9 रख के आप अगर देखेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, और सॉरी 17 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 में से 14 जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12। हमें कम से कम 11 बचना चाहिए था। तो क्या होगा, देखना यहाँ पे क्या रखेंगे, 8, क्या रखेंगे, 8, और 17 और 8 को आप जैसे ही जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 17 और 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्त, 25। कितना आ जाएगा, 25। और 25 में से अगर आप 14 घटाओगे तो आएगा 11। क्या आएगा, 11। 11 क्या है, 11 में 11 का भाग देंगे शेषफल 0, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो 8। कौन सी संख्या रखेंगे, 8। 8 ऐसी संख्या है जो रखने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0, यानी 11 में 11 का भाग देने पर शेषफल 0। ये पूरी संख्या कट जाएगी। वैसे यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिएगा 4 लेंगे, 8 को छोड़िए, फिर 4 लीजिए, यहाँ पर क्या भरेंगे, मान लीजिए हमने यक्स भरा, क्या भरा हमने, यक्स। 4 लीजिए, 8 को छोड़िए, 4, फिर 9, फिर इसको एक्स को लेंगे, फिर इसको। अब समझिए जो जो लिए हैं पहले उसको जोड़ लीजिए, ये तो खत्म ना। अगला देखते हैं, देखिएगा हमने क्या क्या लिया है, चेक करिए। हमने लिया है 4, ये 4, फिर हमने लिया है 4, उसके बाद हमने लिया है x, खत्म। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + x। अब देखिएगा
छूटा कौन कौन था? 8 छूटा था, 9 छूटा था, 8 छूटा था। जोड़ लीजिए 8 8 16 और 9, 8 + 9 को जोड़ना है। 8 8 16 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 8 8 16 9 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। और इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए कितना आएगा? 8 + x ये था और 24 ये था। इसके बीच का अंतर देख लीजिए कितना आएगा? तो भैया 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 16। कितना बचेगा? 16। अब देखिएगा यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रख दीजिए जिससे इस पर 0 मतलब घटाने पर 0 आ जाए। तो अधिक से अधिक हम 9 रख सकते हैं, और 9 रखेंगे तो 9 8 17 और 24 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 9 तो नहीं रख सकते हैं, उससे कम आते जाएंगे, कम आते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आ रहा है हमका 16। कितना आ रहा है? 16। इसका मतलब अगर 5 और कम हो जाए तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 में 11 का भाग देंगे से 0, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य। तो क्या करेंगे हम? 5 अधिक है, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 5, तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। यक्स की जगह हमने 5 रखा है, तो 24 में से जब आप 13 घटाएंगे तो आएगा 11, और 11 से 11 में भाग देने पर शेषफल 0, यानी कि पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, 11 से कट जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 5। क्या रख देंगे दोस्त? 5। तो 5 ऐसी संख्या जो यहाँ पर रखने पर ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, और इसमें 8 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर रखने पर पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसी सवाल के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर आएगा, ठीक है। थोड़ा कठिन लगा होगा, थोड़ा टफ लगा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या होगा? सवाल थोड़ी सी मूव करता है, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन चीज़ों से हम घबरा जाए। समझ में आया कि नहीं? छोटे छोटे मोमेंट में सवाल हल करिए, और एक किसी खास मोमेंट में कोई चैप्टर बहुत कठिन लग सकता है तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? और घबराना मत। समझ में आया कि नहीं? घबराना मत कि कोई अच्छा चैप्टर आएगा, कोई अच्छा सवाल आएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सब चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे थोड़े घुमाते हैं तो आपको कठिन लगता है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि थोड़े इजी लगते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सभी चैप्टर अपने में बेहतर हैं, और कोई मोमेंट या कोई चैप्टर अपने में खास नहीं होता। कभी कभी ऐसे जीवन में भी है ना, हम किसी खास समय के इंतजार में जो अच्छा समय चल रहा होता है उसको भी नहीं जी पाते हैं। हाँ, वो लाइन है ना कि पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा रोक लूँ इस पल को हर पल के लिए, मगर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बेस्ट मोमेंट आएगा। जो मोमेंट है, जो चैप्टर चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप उसको बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। किसी अच्छे समय के इंतजार में, किसी अच्छे चैप्टर के इंतजार में कहीं ऐसा ना हो कि जो चैप्टर या जो समय चल रहा है उसको भी खो दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब बेहतरीन पढ़िए, ये चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।